अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। लाहौर एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। डिफेंस जेड ब्लॉक मार्केट में धमाके से 8 अफराद जा बहक, 30 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। तेज रफ्तारी कई जाने ले गई। गुजरावाला में मुसाफिर बस की रिक्शे को टक्कर, 2 खातिन समेत 3 अफराद जा बहक, 2 जख्मी। डेरा गाजी खान में 2 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान यासीन के वरसा को इंसाफ न मिल सका। पुलिस मुल्जिमान के साथ मिल गई। मुबैना रिश्वत लेकर कातिलों को आजाद कर दिया। बूढ़े माँ बाप की खादमे आला से नोटिस की अपील। सवात खवाजा किला पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। 24 घंटों के दौरान डकैती और कत्ल की वारदातों में मुलव्विस मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा बरामद। लिया में ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। बिना लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर मौत का परवाना लेकर सड़कों पर रवां दवा। ट्रैफिक पुलिस रिश्वत लेकर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। कश्मीर न्यू खोसा मार्केट में कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। गैर कानूनी रिसीवर, डिश टीवी और LNB तहवील में ले लिए गए। तहकीकात के बाद मुकदमात दर्ज किए गए। और 18,000 में सेवरेज का नाकिस निजाम। कई इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। गलियों में खड़े गंदे पानी ने शहरियों का गुजरना मुहाल बना दिया। नमाजियों और बच्चों को शदीद परेशानी का सामना। लाहौर के इलाके डिफेंस में धमाके से जा बहक होने वाले अफराद की तादाद 8 हो गई है, जबकि 30 अफराद जख्मी हैं। धमाके के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया और भगदड़ मच गई। लाहौर के इलाके डिफेंस जेड ब्लॉक में धमाका दिन 11 बजे हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जिससे खौफ और हिरास और भगदड़ मच गई। धमाका इतना शदीद था कि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे भी टूटकर 300 फीट दूर तक बिखर गए। धमाके से पार्किंग में खड़ी मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस रेस्क्यू टीमें और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि जख्मियों में से कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिससे अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस से किया गया, जिसके लिए 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अली जमीर। अली जमीर, बताइएगा जख्मियों को किन अस्पतालों में मुंतकिल किया गया? जी बिल्कुल, जो अफसोसनाक हादसा हुआ है आज जो बम ब्लास्ट हुआ था डिफेंस में, उसमें जो जख्मी थे उनको जो नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस है और जो सरकारी हॉस्पिटल है जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। मैं इसकी डिटेल बताता जाता हूँ आपको। 13 अफराद जो जख्मी थे उनको डिफेंस के नेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, जबकि 25 के करीब जो है जनरल हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया था, जिनमें से 4 ऐसे लोग थे जिनकी रात में ही डेथ हो गई थी। क्रिटिकल जख्मों की सामना लाते हुए उनकी डेथ हो गई थी। और इसकी अभी तक जो MS जो मेडिकल सुप्रीडेंट है जनरल हॉस्पिटल है, उसके मुताबिक अभी तक टोटल जो इलाजें हैं 4, वो उनके अलावा 5 टोटल इलाजें हुई हैं, जिनमें से जो आसिफ और मुनीर रिचर्ड और मौजम ऐसे 3 पेशेंट है यहाँ पे मौजूद है, जिनकी अभी तक जो ऑपरेशन थिएटर में उनका इलाज मुआवजा जारी है, जो काफी ज्यादा तशवीशनाक हालत में अभी उनकी कंडीशन बताई जा रही है। अली जमीर, ये भी बताइएगा जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में कौन कौन से रेस्क्यू इदारे मसरूफ अमल है? ये इसमें 1122 रेस्क्यू, इसके अलावा जो डिफेंस की जो हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से एम्बुलेंस थी, वो कुछ ईदी एम्बुलेंसेज वगैरह ने भी हिस्सा लिया था। और इस तरह की बाकी जो दीगर फ्लाइंग तंजीमें हैं, उन्होंने भी इन जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाने में उनकी मदद की है।
ठीक है अली ज़मीर, ये भी बताइएगा क्योंकि आप इस वक्त अस्पतालों में मौजूद हैं, अस्पतालों की सूरत हाल बारे में अपडेट कर रहे हैं, तो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? अस्पतालों में अक्सर देखा गया है कि स्टाफ का भी चौकन्ना नहीं होता और वहां पर अमले की कमी है, तो अब क्या ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल। अभी तो उन्होंने लाहौर के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में इमरजेंसी नाफिज कर दी हुई है और जो स्टाफ था वो भी अभी ये मॉर्निंग टाइम था, जनरल स्टाफ काफी ज्यादा तादाद में मौजूद होता है सारे हॉस्पिटल में, जिनको अभी इंडोर और आउटडोर के जो भी स्टाफ है उसको इमरजेंसी में तैनात किया गया ताकि जो जख्मी और दीगर जो आ रहे हैं पेशेंट उनको उनका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और बहुत शुक्रिया अली ज़मीर, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से। गुजरांवाला में मुसाफिर बस की रिक्शे को टक्कर, 2 खातिन समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना लद्देवाला विड़ाइच के इलाके हाफिजाबाद रोड पर मानावाली के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने रिक्शे को टक्कर मारी, जिससे रिक्शे में सवार 2 खवातीन यासीन और नायला समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक वाक़या तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। डेरा गाजी खान में 2 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान यासीन के वरसा को इंसाफ ना मिल सका। पुलिस मुलजिमान के साथ मिल गई, मुबैना रिश्वत लेकर मुलजिम को आजाद कर दिया। बूढ़े माँ बाप लख्ते जिगर के कातिलों को सजा दिलाने के लिए दर बदर। 2 माह कबल रेलवे स्टेशन पर 20 साल नौजवान लड़के यासीन चुंगवानी को अयूब भट्टी, नदीम गबोल और यासीन भट्टी ने मिलकर बेदर्दी से कत्ल किया। वरसा ने कार्रवाई के लिए थाना गदाई रुजू किया। थाना गदाई के तफ्तीशी बख्त अली ने मुलजिमान से मुबैना तौर पर 35 लाख रुपए रिश्वत लेकर उन्हें आजाद कर दिया, जबकि मकतूल के वरसा बेटों के कातिलों को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उन्होंने खादिम आला से इंसाफ की अपील की है। सवात खवाजा किला में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के दौरान डकैती और कत्ल की वारदातों में मुलविस मुतअद्दिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी तादाद में असलहा बरामद किया। मजीद बताएंगे अमजद खान शाहपुरी। सवात ख्वाजाखेला पुलिस की शानदार कार्रवाई, 24 घंटों में कत्ल के मुल्जिमान आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजाखेला के मजाफाती इलाका असाला के पेट्रोल पंप में नामालूम मुल्जिमान ने पेट्रोल पंप के चौकीदार को कत्ल किया और फरार हो गए, जिस पर ख्वाजाखेला पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया और तफ्तीश को तेज से तेज किया और 2 कम उम्र लड़कों को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान ने बताया कि हम पेट्रोल पंप के गोदाम से चोरी कर रहे थे कि चौकीदार आ गया तो हमने पहचानने के डर से चौकीदार नवीद पर हथौड़े से वार किया और फिर भाग गए। केस था और इसमें किसी किस्म की मोटिव जो है वो जाहिर नहीं था और न किसी किस्म की डकैती के अवसर इसमें पाया जाता था, क्योंकि जो मकतूल था उसके साथ अपनी जेब में कैश वगैरह सब कुछ मौजूद थी। तो इस हवाले से हमारे लिए एक चैलेंज था और इस चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमने वहाँ से 2 सस्पेक्ट जो जिनके नाम फारूक वल्द उमर ढेर और नोमान वल्द मोहम्मद जाहिद है, उनको इंटारोगेशन के तफ्तीश के गरज से शामिल तफ्तीश करके जिन्होंने दौरानी तफ्तीश कल उनको साथ करके और उनको उन्होंने इकरार जुर्म करके कि वाकई उन्होंने ये काम किया और उसका उन्होंने उस पर चूँकि एक दूसरे को जानते थे तो मुल्जिमान के ने उस पर हथौड़े से वार करके उसी जगह पे उसको शदीद जख्मी किया और वो मौका से भाग गई। अमजद खान शाहपुरी, कोहिनूर न्यूज़, ख्वाजाखेला, स्वात। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब रुख करते हैं बहावलपुर का। बहावलपुर में थाना बगदाद और जदीद पुलिस की कार्रवाई, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। 2 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना बगदाद और जदीद में डीएसपी लीगल कंवर मोहम्मद कासिम और एसएचओ थाना बगदाद और जदीद शेख असजद मसूद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुखबर ने थाना बगदाद और जदीद पुलिस को इतला दी कि खुर्शीद टाउन इलाका में मशकूक गाड़ी फिर रही है। इतला पर एसएचओ थाना और दीगर अफराद अपनी टीम के हमरा रेड करके गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, जिसके दौरान गाड़ी से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। लिया में ट्रैफिक हादसात आए दिन का मामूल बन गए। बिना लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर मौत का परवाना लेकर सड़कों पर रवा दवा। ट्रैफिक पुलिस रिश्वत लेकर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार नोट कमाओ मुहिम के लिए बाईपास कलमा चौक और रेलवे फाटक चौबारा रोड समेत दीगर कई जगहों पर गैर कानूनी नाके लगाकर सादा लोह अवाम को बेजा तंग करने लगी, जबकि बड़ी गाड़ियों के मालिकान को मंथली कार्ड देकर माहाना भत्ता भी वसूल किया जाने लगा। इसके अलावा गैर कानूनी स्टैंड के कयाम से ट्रैफिक के मसाइल
वसाइल में गैर मामूली इजाफे से हादसात की शरह बढ़ने लगी। शहरियों ने IOG पंजाब समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक मसाइल के हल और हादसात के दौरान बढ़ती हुई अमवात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। कशमूर न्यू खौसा मार्केट में कस्टम हुक्काम की कार्रवाई गैर कानूनी रिसीवर, डिश टीवी और NBL तहवील में ले लिए गए। कशमूर न्यू खौसा मार्केट में RGM सक्खर, अफसर शिराज असगर शेख की हिदायत पर इंस्पेक्टर पैमरा, सिंगा अली शेख और तारिक अली ने शहर भर में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी 100 रिसीवर, 150 डिश टीवी और 500 LNG अपनी तहवील में ले लिए। इस मौके पर इंस्पेक्टर पैमरा सिंगार अली शेख ने बताया कि तमाम रिसीवर और सामान गैर कानूनी है। तहकीकात के बाद उन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। कोटछुट्टा में कब्जा माफिया का राज। कब्रिस्तान में मुतादिद कब्रें मिस्मार करके मकानात तामीर किए जाने लगे। अहले इलाका में गम व गुस्से की लहर, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कोटछुट्टा के इलाके सादात कब्रिस्तान खानपुर मंजवाला में बाअसर कब्जा माफिया सनाउल्लाह रमदानी और अमानुल्लाह रमदानी ने अपने दीगर साथियों के हमरा कब्रों का तकद्दुस पामाल करते हुए कब्रिस्तान में मुतादिद कब्रों को मुनहदम करके मकानात की तामीर शुरू कर दी। अहले इलाका ने कहा कि कब्रों की बेहुरमती किसी तौर गवारा नहीं। उन्होंने DPO डेरा गाजी खान और DSP कोटछुट्टा से फौरी तौर पर मुतालबा किया है। शुजाबाद में कब्रिस्तान चार दीवारी और जरूरी सहूलियात से महरूम, जगह जगह जानवर बांधकर कब्रों का तकद्दुस पामाल किया जाने लगा। अहले इलाका सरापा एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शुजाबाद के मशहूर कब्रिस्तान पीर फतह शाह में चार दीवारी ना होने के बायस लोगों ने कब्रिस्तान में जानवर बांधने शुरू कर दिए, जिस पर अहले इलाका ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कब्रों की बेहुरमती करना इंतहाई शर्मनाक फेल है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि जल्द से जल्द कब्रिस्तान के गिर्द चार दीवारी का कयाम अमल में लाया जाए। 18 हजारी के इलाके में सीवरेज के नाकिस निजाम की वजह से तालाब का मंजर पेश करने लगे। गलियों में खड़े गंदे पानी ने शहरियों का गुजरना मुहाल बना दिया। नमाजियों बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 18 हजारी में सीवरेज के नाकिस निजाम से शहरी परेशानी का शिकार हैं। लैया रोड, भक्कर रोड, झंग रोड और 18 हजारी चौक से मुल्हिका आबादियों की गलियां तालाब का मंजर पेश करती हैं। बारिश और नालियों का पानी सीवरेज का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से गलियों और घरों में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से गुजरना मुहाल है। जबकि नमाजियों और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा किया है। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।